उसको क्या बोलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसका समरी होता है पूरे पेज का, है ना, जिसमें कीवर्ड इंक्लूड होता है, कॉल टू एक्शन इंक्लूड होता है, ब्रांड का नाम इंक्लूड होता है, और उसका डायरेक्ट कैरेक्टर होता है 150 से 160 होता है, ठीक है। उसके बाद होता है H1 H2 H3, बताए थे हम तुम लोग को कि H1 जो है वो पूरे पेज में एक ही वो H1 होगा, और उसके अंदर H2 होगा, उसके अंदर H3 होगा, उसके अंदर H4 होगा, बता दिए थे ये वाला, ठीक है। कीवर्ड प्लेसमेंट बताए थे। अब देखो, जब भी कोई वेबसाइट बनता है ना, तो उसको जो है ना, कीवर्ड प्लेसमेंट का मतलब होता है कीवर्ड को इस तरह से इनपुट करना कि वो लगे नहीं कि वो कीवर्ड जो है ना जबरदस्ती डाला गया है। उसको अगर कीवर्ड को हम जबरदस्ती डालते तो उसको बोलते कीवर्ड स्टफिंग करना। तो उससे क्या होता है ना, गूगल उस पेज को मतलब कि उसका रैंकिंग नीचे गिरा देता है। क्यों रैंकिंग नीचे गिराता है? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, कीवर्ड को जबरदस्ती डाल रहे हो। तो जबरदस्ती डालोगे तो कीवर्ड का रैंकिंग क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये तुमको ध्यान देना है। मतलब कीवर्ड प्लेसमेंट जो यूआरएल में डालो, टाइटल में डालो, मेटा डिस्क्रिप्शन डालो, H1 में डालो, पैराग्राफ में डालो। जैसे H1 में लिखी ना कि वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसका पैराग्राफ लिखेगी कि डिजिटल मार्केटिंग इज द मोस्ट डिमांडेबल कंप्यूटर कोर्स इन दिस टाइम इन 2026। इफ यू विल लर्न द डिजिटल मार्केटिंग यू कैन ऑल्सो ग्रो द businesses and you can earn the money from work from home and grow your business and get a freelancing work, so also you can learn the digital marketing course। अब इसमें क्या कर सकते हो कि कीवर्ड को उसी पैराग्राफ में डाल दो। तो वो बोल रहा है कि पैराग्राफ में कीवर्ड को डाल दीजिए, उसके बाद H2 में डालिए। H2 मतलब हुआ कि अब यहाँ से पैराग्राफ खत्म, अब H2 लिखाएगा कि इन दिस कोर्स यू कैन लर्न दिस चैप्टर। तो उसमें लिख दो कि वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खत्म हो गया, और व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। ये कीवर्ड में ही H2 में ही कीवर्ड डाल दो। और H2 में जो पैराग्राफ लिखेगा कि इसमें एसईओ सिखाएंगे, और एसईओ के अंदर कुछ लेने जा रहे हो तो एसईओ H3 हो जाएगा। अब एसईओ के बारे में लिख रहे हो तो एसईओ उसके अंदर आ गया ना, तो उसमें भी कीवर्ड डालने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद इमेज अल्ट टेक्स्ट, इमेज वाला दिखाए थे कि राइट क्लिक करके इमेज को प्रॉपर्टीज में जाके अल्ट टेक्स्ट में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद इमेज का फाइल नेम मतलब कि जब भी फाइल नेम डालना है तो जैसे कि अगर लोगो डाल रहे हो तो द फ्यूचर ट्रैक लोगो डाल लिखोगे। अगर वो जिस चीज का इमेज है उसका नाम से डालेंगे, ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट जो नाम आ जाता है वही वाला अपलोड कर दिया, नहीं, उससे रैंकिंग नहीं करता, ग्रीक के रैंकिंग गिर जाता है। फिर लास्ट पैराग्राफ में जो भी लिख रहे हो उसमें तुम अपना डालो। आज ये सोचो कि जोमेटो स्विगी इतना जल्दी रैंक क्यों किया, क्योंकि वो लोग बड़ा बड़ा एसईओ स्पेशलिस्ट रखे हैं, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख महीना दे दे के, पता है। जोमेटो स्विगी में भी वैकेंसी आता है एसईओ स्पेशलिस्ट का, डिजिटल मार्केटर का, उस समय भी तुम अप्लाई कर सकती हो। लेकिन उस समय थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले मांगेगा, क्या पहले 5 साल 2 साल कहीं काम किए, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी देगा। दूसरा है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी कंटेंट डालो तो तुम्हारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब ये नहीं है किसी का वेबसाइट और पहले से डाला हुआ वहां उठा के अपना डाल दिए, चैट जीपीटी से निकाले वही वाला डाल दिए, ये नहीं होना चाहिए। न होता है कि चैट जीपीटी दे ही रहा है, काहे मेहनत करेंगे, उठा के डाल दो। किसी दूसरे के वेबसाइट पर डाला हुआ था, उठा के डाल दो। तो टेक्निकल एसईओ में तुम लोग पढ़ाए थे, वो टैग दिए थे टेक्निकल वर्ड में, जिसका नाम था कॉनकेल टैग, था ना। वो डुप्लीकेट कंटेंट को चेक कर लेता है, कौन, कॉनकेल टैग, बताए थे ना। और अगर तुम यूनिक कंटेंट नहीं डालोगे तो मेटा रोबोटिक टैग होता है, पढ़ाए थे ना। तो मेटा रोबोटिक टैग का काम क्या काम होता है कि वो क्रॉलर को हेल्प करता है सर्च इंजन में कि जाके उस पेज में क्या कंटेंट लिखा है कि उसको बाद में वो इंडेक्स कर सके। तो अगर यूनिक कंटेंट नहीं रहेगा तो मेटा रोबोटिक टैग जो है वो जैवे नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं ये कंटेंट डुप्लीकेट है, तो वो कॉनकेल के पास देगा, कॉनकेल उसको रिजेक्ट कर देगा, तो तुम्हारा पेज इंडेक्स नहीं करेगा। एक ब्लॉग का पेज में बताए थे ना 1000 से 1500 कैरेक्टर तक रहता है। अगर उसमें तुम 200 कैरेक्टर अगर तुम डुप्लीकेट कंटेंट डाल दिया, एआई से डाल दिया, तो भी वो पूरे पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। अब पूरा पेज को इंडेक्स नहीं करेगा तो तुम्हारा पेज का रैंकिंग नीचे गिर जाएगा। पहले क्या होता था ना 2012-13 में कि पूरे वेबसाइट को, क्या चीज खोज रहा है, यही सब कुछ ही है। आओ ना रे, टूल है यहाँ, आओ ना, टूल है, दो रे टूल, बैठो यहाँ बैठो। समझ में आया? तो वो होता है तुम्हारा
जब तुम क्लाइंट से बात करेंगे ना तो ये सब नॉलेज रहेगा ना, तो तुम अच्छे से बोल सकती है। जो तुम बोलती है ना कि सर आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि हमको कंटेंट का नॉलेज है, हमको क्या बोलना है ना हमको पता है। अभी सब वर्ड बोलेंगे ना तो कस्टमर अपने आप फंसेगा कि आपके वेबसाइट में सर यूनिक कंटेंट डालेंगे एकदम, ऐसा नहीं किसी दूसरे के वेबसाइट से उठा के कंटेंट डाल देंगे या एआई से बनाकर डाल देंगे। नहीं सर, मेरे पास जो है ना कंटेंट राइटर है सर, वो आपके वेबसाइट के लिए स्पेशल कंटेंट लिखेगा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग टू। देखो वर्ड मिला ना हमको। उसके बाद हेल्पफुल कंटेंट डालेंगे सर आपके वेबसाइट पर कि आदमी कोई सर्च करेगा तो उसको हेल्प मिलेगा। ओरिजिनल कंटेंट डालेंगे सर, है ना। इजी टू रीड, ऐसा वर्ड डालेंगे जो कि गोधा बोका को भी समझ में आ जाए, है ना, बंगाली उंगाली को भी समझ में आ जाए। ऐसी बंद कर दो। ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या होता है, सही ढंग से अरेंज करना। क्या बोले, सही ढंग से एकदम H1 H2 H3 H4 दम स्ट्रक्चर करके डालेंगे तो ये होता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब आ जाता है लेंथ। अगर ब्लॉग पेज का है तो 1000 से 2500 कैरेक्टर तक लिखो। ब्लॉग पेज, ब्लॉगिंग नहीं होता, हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये सब ब्लॉगिंग कंटेंट को बोलते हैं। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के अकॉर्डिंग टू लिखा जाता है, बताए थे ना, कॉमर्शियल, इन्फॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, है ना। ये सब जो है ना डिस्कस किया करो बैठ के एक दूसरे से, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। सर्विस पेज पर तुम्हारा 500 से 1000 कैरेक्टर, लैंडिंग पेज पर 800 से 1500 कैरेक्टर, तब ये रैंक करता है ना। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन में कंप्रेस, इमेज को बड़ा नहीं डालना, इमेज को छोटा डालो। ये तो बता दिए थे, WP फाइल, है ना। उसके बाद अल्ट टेक्स्ट यूज करना ही है। इंटरनल लिंकिंग बता दिए थे कि एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक कर देना। एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब होता है कि दूसरे के वेबसाइट से भी कनेक्ट कर लेना कि भाई उससे भी कुछ ट्रैफिक आ जाए। मोबाइल फ्रेंडली मतलब तुमको ऐसा वेबसाइट बनाना है जो कि मोबाइल के स्क्रीन जैसा खुले, मतलब मोबाइल में है तो मोबाइल जैसा खुले, टैबलेट है तो टैबलेट में खुले, लैपटॉप है तो हाँ फास्ट लोडिंग, 3 सेकंड के अंदर तुम्हारा वेबसाइट जो है ना अब खुल जाना चाहिए। ठीक है। और इजी नेविगेशन, इजी नेविगेशन इसमें कौन सा टैग काम करता है इजी नेविगेशन के लिए? हाँ नहीं बताया, टेक्निकल वर्ड में बनाए थे, ब्रेड क्रम। हाँ, नेविगेशन के लिए रास्ता दिखलाने काम करता है, उसका नाम है ब्रेड क्रम। पेज स्पीड तुम्हारा का कैच तुम्हारा रहेगा अच्छा, है ना। CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बताए थे। कंप्रेशन ये सब तो बता चुके हैं हम, ये सब बता चुके हैं, ये सब बता दिए थे। तो चलो अब देखो हम लोग जो है सीधा सीधे देखो, एक और है यहाँ पर, एक चेकलिस्ट बना कर रखे हैं तुम लोग के लिए। ये पूरा चेकलिस्ट है, जब भी कोई वेबसाइट बनाया जाता है तो ये पूरे चेकलिस्ट पर काम किया जाता है। अच्छा बताओ ये सब हमको लिखने में कितना देरी लगा होगा, एक एक वर्ड लिखने में? 30 मिनट में लिख देगी तो हम गुलामी करेंगे तुम्हारे घर में जाकर। बड़ा ये 30 मिनट पता है, एक एक वर्ड को सोच सोच के लिखना पड़ता है कि क्या लिखेंगे। एक नोट्स बनाने में ना ये एक इतना बनाने में हमको लग जाता है कम से कम 5 घंटा। इतना बनाने में 4 से 5 घंटा तो एक दिन में नहीं ना बनाते हैं। आज आधा घंटा इस पर काम किए, फिर 2 दिन के बाद काम किए, फिर 3 दिन के बाद काम किए। ठीक है। तो ये देखो, जैसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होगा, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 H2 ये पूरा। तो इसको क्या करना है, पूरे को पहले सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और कॉपी कर लेना और यहाँ से चैट जीपीटी में डाल देना और न्यू चैट में जाना और यहाँ पर से पेस्ट कर देना, इसको पेस्ट कर देना। अब तुम्हारा जो भी वेबसाइट है, जो भी तुम लवेबल से बना रहे हो, बोल्ड से बना रहे हो, गामा से बना रहे हो, जिससे बना रहे हो, जैसे हम लवेबल से बना रहे हैं, लवेबल, गूगल एस्टिस से बना रहे हो, किसी से भी बना रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, क्लिक कर दिया। लवेबल, अच्छा वेबसाइट का नाम बता दें, यहाँ जाना, लिखना AI एक्सप्लोरिया, एक्सप्लोरिया में जाना और यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जब जाएगी तो यहाँ पर लिखना वेबसाइट। लो यहाँ पर ढेरे मनी टूल्स मिल गए, पढ़ते रहो, स्टिंगर, कैनवा, लवेबल, नोशन, इमर्जिन, फ्रेमर, फलना ढेकना, लो कितना पढ़ेगी लो। और इसके जैसा वेबसाइट बता दें,
बता दें, एक ऐसा तरीका तुम लोग बताएंगे ना कि जीवन भर याद रखेंगे। जब किसी वेबसाइट का सिमिलर वेबसाइट के जैसा पता लगाना हो, क्या बोले फिर से बोलो, तो लिख देना सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर वेबसाइट आ गया। अब देखो कितना सारा सिमिलर वेबसाइट आया। फ्यूचरपीडिया एकदम उसी के जैसा वेबसाइट है। अब फ्यूचरपीडिया को डालो और इंटर कर दो, आ गया फ्यूचरपीडिया। अब ये भी देखो बहुत सारा एआई टूल से एक बार जगह बता दिया। देखो पॉपुलर टूल्स है चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, है ना, हब स्पोर्ट्स, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, मिड जर्नी। अब इसी तरह से सब दे दिया है। रिसेंट में देखो ये सब ऐड किया है ना। और कैटेगरी वाइज दे दिया है कि कस्टमर सर्विस के लिए ये सब वेबसाइट है, बैक ऑफिस के लिए ये सब वेबसाइट है, ग्राउथ मार्केटिंग के लिए ये सब वेबसाइट है, टेक्निकल, कितना सारा वेबसाइट बताए बोलो। सब एआई टूल से की जगह मिल गया, है ना। फ्यूचरपीडिया, हाँ डेली निकलता है। देखो वेबसाइट बहुत सारा निकलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम समझो। सबका एआई टूल्स का काम ही है, प्रॉम्प्ट डालो वीडियो बना देगा। कोई वीडियो अच्छा बनाएगा, कोई वीडियो खराब बनाएगा। जो जितना ट्रेंड है, एआई कैसे काम करता है ट्रेंड पर, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है एआई को। एआई के पास दिमाग थोड़ी होता है। किसको किसको लगता है एआई के पास दिमाग है, हाथ उठाओ तो। अच्छा, हम नहीं बोलने से पहले कौन कौन जानता था दिमाग है? तुम जानते थे कि एआई के पास दिमाग है ना? अच्छा, बाकी सब एआई के पास दिमाग नहीं है, वो तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे भाषा को समझने लगा है। एआई के पास दिमाग नहीं है, वो तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे भाषा को समझने लगा है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा देखो है सेल सपोर्ट, बैक ऑफिस, ये सब मिल गया। हम तो सीधा सीधी एक बात बोलते स्टूडेंट लोग को कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर का कोर्स बताओ, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट धनबाद का नाम बताओ जहां स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते पैसा कमाने के लिए सिखाता है, नाम बता दो, हम अभी पढ़ाना छोड़ देंगे। हमको इंस्टाग्राम में बहुत लड़का गाली देता है, हम लोग कोई इंस्टीट्यूट का धनबाद का नाम बता दो जहां पर बोलता है कि नहीं बाबू सीखो और कमाओ भी, और लड़का उसके जैसा लड़का है, इसके जैसा लड़की, इसके जैसा लड़का पैसा कमाता है। हमको इंस्टीट्यूट का नाम बता दो, वो नहीं बता दो का नाम। यहाँ से धनबाद में फलाना इंस्टीट्यूट है जो सिखाता है कमाने के लिए, और बच्चा कमाता है, उसका नाम बताया कब। गोमू में हो, धनबाद में हो, इधर छोड़ दो ना, गिरिडीह में हो, बोकारो में हो, कोई इंस्टीट्यूट का नाम बताओ। है बबीता? अरे डोली है रे, कोई नहीं बताता, हम जान। अरे कि तुम जिसका भी नाम लेगा ने उसके साथ मेरा उठा बैठी है जी सर प्रणाम सर, जी सर करता है हमको, बोलो नाम हम बताते हैं उसको। उसका मलिकवा मेरे पास आगे जी सर करता है। जिसका भी तुम धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम लेगा ना, उसका मलिकवा मेरे पास जी सर करता है। तुम बोल कैसे पाओगे मेरे से? चाहे केंदुआ में ले लो, फुटकी में ले लो, धनबाद में ले लो, ये मेरे पास आके जी सर नहीं करता है। क्या चाहिए? समझ में आया? तुम जिसका भी नाम लो कि सर फलनमा, और तुमको ही बताते गोमू में, बोकारो में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो हम ही सर्टिफिकेट देते हैं। नाइन जो गोमू में इंस्टीट्यूट है ना, 2 4 5 को, उस सब का सर्टिफिकेट हम ही देते हैं, यहीं से सर्टिफिकेट लेता है। अब देखो लवेबल में जैसे मान के चलो कि ये वाला वेबसाइट बन चुका था पहले, ये वेबसाइट बन चुका था लवेबल में। अब इसी वेबसाइट को हमको एसईओ करना है। और याद रखना जब ये एसईओ होता है ना, तो पार्टिकुलरली एक एक पेज का होता है, ये नहीं कि सभी पेज का एक ही बार एसईओ कर दिया जाता है। ये कभी गलती से मत सोचना, इस सभी पेज का एसईओ नहीं होता, एक एक करके एक एक पेज का एसईओ होता है। और तुमको एसईओ करना है इसका। देखो ये वाला वेबसाइट बना हुआ है, 5 गो 7 गो डेली वेबसाइट बनाओ, और उसको 2D वेबसाइट बनाओ, 3D वेबसाइट बनाओ, और कंटेंट अच्छा सोचो कि कैसे बनाएंगे, फ्री में बनाकर बांटो, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो। बूढ़ा थोड़ी हो रहा है तुम लोग अभी, किसी का एज 17 साल है, किसी का 19 साल है, किसी का 20 साल है, किसी का 22 साल है, 24 साल से कम ही होगा सब, बोलो है ना? तो फिर किसका 24 साल से ज्यादा हुआ नाम मत, हाथ उठाओ। तुम्हारा रे 25 हो गया, तुम
जवान हो गया रे, शादी करने का उम्र हो रहा है तुम्हारा। मजाक में, हम 26 साल में शादी कर लिए थे। हाँ शादी हो जाएगा, हो जाएगा। इसका नाम रंजीत नुनिया है ने, नहीं होगा। नाम बदलो, नहीं तो नहीं होगा। देखो बनिया है ना रे। देखो तो ये जैसे पहला पेज है ना, तो हम पहला पेज को ये दो धनबाद सिटी सेंटर में है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी ग्रोसरी स्टोर नियर मी, बेस्ट ग्रोसरी स्टोर नियर मी, या नियर मी ग्रोसरी स्टोर लिख के सर्च करे तो मेरा नाम ये वाला वेबसाइट खुले। तो तुमको क्या करना है, कहाँ भाग रहा है रे, इधर तो है रे, छोड़ दो। अब तुमको क्या करना है, इस पेज को कंटेंट को पूरा कॉपी कर लो ऐसे करके, और कॉपी कर लेना, और फिर से इसको चैट जीपीटी में ले जाना। देखो कितना आसान से सिखाएंगे। अब लिख देना कि, अब देखो डाल दिए, अब लिख देना जिस कीवर्ड्स को टारगेट करके पेज बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर बोलो कि मैंने एसईओ का एल्गोरिथम का कुछ कुछ वर्ड डाले हैं, और साथ ही साथ हमारा एक ग्रोसरी स्टोर का पेज का कंटेंट डाले हैं। अब जो है हमको एसईओ अकॉर्डिंग टू अपना ग्रोसरी स्टोर का जो पहला पेज का जो कंटेंट है उसको एसईओ के हिसाब से अरेंज करना है। अब हम जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड है ग्रोसरी स्टोर नियर मी, ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद और बेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद। ये 3 कीवर्ड को टारगेट करके पूरे कंटेंट को बनाना चाहते हैं। और कीवर्ड जो है ना वो सब जगह ऐड होना चाहिए, जैसे आपका हेड H1 में होना चाहिए, उसके पैराग्राफ में, H2 में, H3 में, H4 में, और साथ ही साथ हर एक जगह कीवर्ड ऐड करिए। इस हिसाब से हमको पूरा कंटेंट बना कर दे दीजिए इंग्लिश में, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करें और काम हो जाए। ठीक है, हो गया। अब ये तुमको क्या करेगा, कंटेंट तुमको बना कर दे दिया। देखो तुमको कुछ भी नहीं करना, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट तुमको बना कर दे देगा। इतना आसान है, देख लो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट दे दिया ने। देखी कैसा लगा, बोलो। एकदम वैसे ही बना दिया। तुमको कुछ भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बस इसको यहां से कॉपी करो। अब इसको अगर तुम अभी चेक करोगे किसमें, क्विक बोल्ट में, तो ये दिखाएगा कि ये पूरा कंटेंट किसके द्वारा बनाया गया है, एआई के द्वारा बनाया गया है। तो बता, एआई के द्वारा बना हुआ कंटेंट डालेगा तो रैंक करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, डिटेक्ट करो। देखो लिखा आ जाएगा 100% एआई जनरेटेड कंटेंट। एआई से लिखा हुआ 91% है। देखो ये सब जो वर्ड है ना, ये सब देखो एआई से लिखा हुआ है। देखो ये सब आयल बाबा सब तो एआई से है ना। अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि इस कीवर्ड को अपने मन से लिखोगे। अब बता देते हैं, अगर किसी को सिंपल वेबसाइट बना कर दोगे तो 5,000 ले रहे हो, एआई से बना कर दोगे तो कम से कम 8,000, सॉरी एसीओ के साथ 10,000। एसीओ वाला वेबसाइट इतना आसान नहीं है कि 2,000-3,000 में दे दिया। जो जानकार आदमी है ना वो अपने तुमको नहीं मानेगा। अब तुमको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। अब इसको पेस्ट करने के बाद सारा कंटेंट को बैठ के तुमको चेंज करना पड़ेगा। ये सब छोड़ दो, ग्रोसरी स्टोर नियर में ये सब कीवर्ड है ना। ग्रोसरी स्टोर नहीं तो कीवर्ड ही है, बेस्ट ग्रोसरी स्टोर धनबाद, एसईओ फ्रेंडली टाइटल होना चाहिए, ऐसा ठीक है। मेटा टाइटल, अब यहाँ से तुमको सारा कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, बेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद, है ना, राम किराना स्टोर इन धनबाद। हो गया, ये वाला हटा दो, ये तुम्हारा कंटेंट तैयार। अब मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करो। ठीक है, यू आर फाइंडिंग बेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद, राम किराना स्टोर लोकेटेड एट सिटी सेंटर धनबाद, Here is all types of fresh
ग्रोसरी एंड डेली यूजेज प्रोडक्ट लाइक मिल्क, वेजिटेबल, है ना, स्नैक्स एंड फास्ट के शमशान घाट जाएगा। जाओ 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 जाओ, अभी बहुत आदमी मर रहा है। नहीं, दामोदर मत जाओ, वहाँ बहुत कम आदमी मरता है। तुम जो है चल जाओ वाराणसी में, वो है घाट, वहाँ मनी करने का, वहाँ एकदम बॉडी जलते रहता है और रोते रहना जाके। ठीक है, चलो। फ्राई से भूत देखना है तो फिर तुम कोई लड़की को बोलो, बाल आगे कर देगी, फोटो खींच। फ्राई, है ना। असली वाला फील आता है, तो 2-4 लपड़ मार देगी। जैसे बाल आगे करेगी, जहां कुछ बोलेगा मारे तड़ाक तड़ाक तड़ाक, भूत अपना नजर आ गया उस पर। क्या गाल में मारना, इधर उधर नहीं, इतना जोर से मारना गाल लाल हो जाए, लगेगी भूत मारा है, तब ना उसको फीलिंग आए। चट चट प्रैक्टिकल करके दिखाएं क्या? ठीक है, अब देखो इसका वर्ड चेंज करो। ट्रस्टेड लोकल स्टोरी स्टोर इन धनबाद लिख देना। बेस्ट लोकल ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद हो गया। अब यहाँ पर इसको हटा दो। देखो जो जो लिखते जाएंगे हटा, देखो अपने मन से लिख रहे हैं ना, उसी तरह से। अब देखो, अब ये वाला जो वर्ड है हीरो सेक्शन में लिखाएगा कि लुकिंग फॉर द ग्रोसरी स्टोर नियर मी दैट ऑफर द फ्रेश ग्रोसरी क्वालिटी प्रोडक्ट फास्ट होम डिलीवरी, है ना। अब इसको ऐसे लिखेंगे, वेलकम टू द राम की राना स्टोर सिटी सेंटर धनबाद। हेयर इज फ्रेश एंड क्या बोलते हैं, ताजा को फ्रेश बोलते हैं, एंड फ्रेश एंड क्लीन प्रोडक्ट इन एट आवर शॉप आवर स्टाफ एंड ओनर बिहेवियर इज फैमिलियर। मतलब ओनर का जो बिहेवियर है वो क्या है, फैमिलियर। हेयर यू कैन परचेज वेजिटेबल, fruits, dairy products and so many grocery प्रोडक्ट, है ना। हो गया। अब इसको हटा दो। अब इसको लिखो, whatever you can purchase daily need product as like rice, curry, milk. You can also purchase monthly in our store. I will आई क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको होम डिलीवरी, माई शॉप प्रोवाइड द होम
डिलीवरी ऑप्शंस हो गया, इसको हटा दो। अब यहाँ पर शॉप नाउ कॉल नाउ नहीं हटाना है, सब कोई दिक्कत नहीं। ग्रोसरी स्टोर बेस्ट है नहीं, किराना स्टोर इन धनबाद फॉर फ्रेश डेयरी। डेयरी का क्या होता है? डेयरी का DAIRY डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी मतलब दूध, मखाना है ना, क्रीम। बता, हम तो किराना स्टोर का दुकान नहीं चलाए हैं, तो देखो हमको आइडिया है ना कि क्या बोले क्या लिखे। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? इफ यू आर सर्चिंग ग्रोसरी स्टोर, बेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद, then you can also visit in राम किराना स्टोर। हो गया, इसको हटा दो। अब यहाँ लिखो राम किराना स्टोर इज ए ट्रस्टेड ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद। Here you can purchase fresh vegetable and premium rice, quality pulse and daily usage प्रोडक्ट। इस तरह से तुमको सारा चेंज कर करके क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से लेके अब यहाँ तक जाएगी ना, अब देखो इसको डालेगी तो बताएगा कि आपका जो है वो अब AI के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। अब 26% बचा, क्योंकि ये सब था ना, ये सब बस वही वाला बचा जो ऊपर वाला था ना। बस देखो सब मेरे द्वारा लिखा गया, कहाँ आया? देखो तो आया। अब देखो इसको खाली बस हटा लो। इस तरह से तुमको अपना लिखना है। लिखने के बाद सब पेज का अलग अलग। अब लिखने के बाद क्या करोगे? यहाँ पर जाओगे लवेबल में और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। देखो दिस इज आवर SEO की कंटेंट, रिप्लेस द कंटेंट एंड इन होम पेज अकॉर्डिंग टू गूगल रूल। अब ये सारा कंटेंट को क्या करेगा? कंटेंट को ये चेंज करेगा। अभी समझ में आया? AI में तो तुम जो दोगे वही नहीं बनाएगा। लवेबल या बोल्ट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहां से तुम वेबसाइट बना सकती हो। ऐसा थोड़ी है कि वो बोलेगा नहीं आप कंटेंट हम दे दीजिएगा, हम नहीं बनाएंगे। जो उसको तुम कंटेंट दोगे वही वाला बनाएगा। चलो अब तुम लोग को एक वेबसाइट का पूरा कंटेंट बनाना है। होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, लिख लो क्या क्या चीज का बनाना है। होम का, अबाउट अस का, सर्विसेज का, ऐसी जैसे बताएं वैसे ही। कॉन्टेक्टस है ना। और मैम अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, उसको गूगल ट्रांसलेट में जाके हिंदी कर लीजिए, उसके बाद हिंदी में लिखिए और गूगल ट्रांसलेट से तो उसको इंग्लिश में कर दीजिए। समझ आता है ना गूगल ट्रांसलेट से यूज करने, है ना।
मतलब जैसे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो उसको हिंदी कर लीजिए और हिंदी में लिखिए। हिंदी में जैसे नहीं मैं या मैं आई मैं ऐसे करके लिखिएगा। हाँ, और फिर उसको गूगल ट्रांसलेट से जाकर ट्रांसलेट कर लीजिए। देखो हो गया, देखो देखो हो गया ना। बेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद, राम किराना स्टोर, देखो लिखा गया अपने से। देखो कितना सुंदर लिखा है, देखो देखो बेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन धनबाद। देख रहे हैं कितना अच्छा बांट दिया कंटेंट को, शॉप कैटेगरी। वाई चूज द राम किराना स्टोर, इनसाइड्स। समझ में आया? काहे नहीं कर सकते? यहाँ लिख दो कौन सा कलर करना है। चेंज द बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर ब्लू एंड वाइट। लो देखो वेबसाइट जो बनता है बताए थे ना, CSS HTML और PHP और जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या करता है? स्केलेटन है। CSS क्या है? कलर डिजाइन डिसाइड करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? मांस भरता है। लो हो गया, लो। क्या आप अपसेंट कर रहे हैं ना? क्या चीज अब कहाँ दिया था सेंटर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देंगे।